तो आज हम दूसरे वीडियो में, पहले वीडियो में आज के डेट का जो है उसमें हम ट्रांसफार्मर के जो नोट्स थे उस पर हम बात किए, नोट्स बनाए थे, उसको अपना नोट्स लिख लेना डायरेक्टली। इस वीडियो में हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी जो चैप्टर 11 है उस पर बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है ना, व्हाट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नाम से लग रहा है एनर्जी, नहीं तो एनर्जी का सोर्स क्या हो सकता है? तो एनर्जी का सोर्स फ्यूल हो सकता है। हम खाना खाते हैं तब हमको एनर्जी मिलता है, तो फ्यूल के हमारे लिए फ्यूल क्या है? फूड है। उसी तरह अगर जितने भी व्हीकल्स की बात करो, बस, ट्रक, इवन एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, कुछ भी खाना बनाते हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए, है ना, उसके लिए हीट एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग फ्यूल्स, जो भी फ्यूल है वो चाहिए। तो फ्यूल के बर्निंग से ही हम लोग एनर्जी गेट करते हैं, राइट। तो हम लोग इस चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं। तो आपको जैसा कि पता है, तो हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, एनर्जी का, कि एनर्जी हम लोग किस सोर्स से कैसे मिल सकता है हमको। तो वही हम लोग अभी बात कर रहे थे। और एनर्जी का जो एक्चुअल मीनिंग है वो वर्ड एक ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जिया, है ना, एनर्गिया भी बहुत लोग बोलता है ना, ऐसे एनर्जिया एक ग्रीक वर्ड है ना, जिसका जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है एनर्जी, है ना, फ्यूल, एनर्जी। और सॉरी एनर्जी का एनर्जी है, सॉरी, और इसका जो होता है ना मीनिंग जो होता है वो होता है टू वर्क, है ना। ग्रीक वर्ड एनर्जिया, एनर्जी के लिए, जिसका मीनिंग टू वर्क होता है। और टू वर्क क्या है? किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए और उस फोर्स में सम डिस्प्लेसमेंट दिखे तो उसको वर्क बोलते हैं। ये सबको पता है। तो अभी हम लोग वर्क नहीं पढ़ाने वाले, हम लोग वर्क सिर्फ ऐसे बोलते समझने के लिए, है ना। फिर हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सोर्स ऑफ एनर्जी में बहुत सारी चीज़, कोल हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है ना, कोक, कोल टार, CNG, LPG, वुड, है ना, ये बहुत सारी चीज़ है जो ये सब क्या है? एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब इसमें भी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें ये एक्चुअली इसको डिफाइन करना हो कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ये जो फ्यूल है ना, जो कोई भी ऐसा फ्यूल जिससे एनर्जी मिले, है ना, कोई भी फ्यूल जिससे हमको एनर्जी मिले, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? ये सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखते हैं। अगर हम बोले कि एक्चुअली जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसके कितने टाइप्स हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि दो, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और दूसरा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वैसे एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी को बोलते हैं जिसको यूज करने के बाद काफी समय के बाद भी हम उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं, है ना, रिप्लेनिश होते रहता है। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो एक बार यूज कर लिए तो यूजर हो गया, वो उसको रिप्लेस करना बड़ी मुश्किल है। वो करोड़ों साल, लाखों साल लगेंगे उसको आने में, फिर से फ्यूल्स के फॉर्म में आने में। जैसे रिन्यूएबल सोर्स में क्या है, हम लोग मानते क्या है होता है उसमें, हम लोग विंड एनर्जी का, सोलर एनर्जी का। आप बोलोगे सर ये भी तो कभी कभी खत्म हो ही जाएगा। हाँ, हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब हवा ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन ही खत्म, तो तुम रहो, एनर्जी रहे या न रहे, क्योंकि जिसके लिए एनर्जी रहना है या नहीं रहना है, जिसकी जो जरूरत है वही नहीं है तो उसको कोई मतलब नहीं।
तो किसी बच्चों के दिमाग में भी आ रहा होगा ना, बहुत हवा भी खत्म हो सकता है, सूरज का भी सनलाइट भी खत्म हो सकता है। हाँ हाँ हो जाएगा तो तुम कौन सा रहने वाला, टेंशन ही मतलब भी, राइट। तो ये है तुम्हारे सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम लोग सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को, ये सब को हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और उसी में जो कोल, पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम में बहुत सारे होते हैं, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है, वैक्स होता है, बहुत सारा चीज़ है। तो ये सब चीज़ें एलपीजी, सीएनजी, ये सब क्या है, ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल को ज्योग्राफी में पढ़ो एग्जॉस्ट, ये सब क्या है, एग्जॉस्टिबल, खत्म हो जाने वाला है ना। चलो तो अगला इस टॉपिक में है, इसी टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फिर हम लोग नोट्स, अगर टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो नोट्स हम कल बोर्ड पे लिखेंगे, फिर उसको तुम लिख के लाना, अभी समझ लो। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, उसी में तुम्हारे बुक में नेक्स्ट में है कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है, मतलब फ्यूल, ऐसा फ्यूल है ना। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब क्या है, ऐसा फ्यूल जिससे हम एनर्जी गेट करें, सोर्स ऑफ एनर्जी है। और वो ऐसा फ्यूल कौन सा हो सकता है जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, तुम लोग भी पढ़े हो कि ऐसा सोर्स क्या है। तो सबसे पहली बात है कि उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, यानी कम जल के ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करें। उसके बाद उसका जो आउटपुट एनर्जी है ना, जैसे हम 1 किलो कोयला को जलाए और 1 किलो वुड को जलाए, तो किस में एनर्जी ज़्यादा मिलेगा। तो कोयला कोयला ज़्यादा एनर्जी देता है, तो कोयला लकड़ी से ज़्यादा अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। फिर एलपीजी की बात करें, वो अच्छा, अब कोयला से अच्छा हो जाएगा। तो उसी हिसाब से कि जिसका आउटपुट ज़्यादा अच्छा हो इनपुट से, मतलब लकड़ी कितना लिए हैं और एनर्जी कितना निकला है, एनर्जी कितना निकला आउटपुट है, और जो फ्यूल लिए है वो तुम्हारा इनपुट है। तो ये रेशियो देखते हैं कि आउटपुट रेशियो टू इनपुट रेशियो, अगर जिसका हाई है तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद है कि इजी अवेलेबिलिटी हो, आसानी से सब जगह मिले, है ना, ट्रांसपोर्टेबल हो, आसानी से इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, ये तीसरा पॉइंट है ना। जैसे एलपीजी को ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सिलेंडर उस तरह से बना चुके हैं, सिलेंडर में भर के आराम से घर तक पहुंचा रहे हैं, सेफली यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और कोल को या वुड को, ये सब भी ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो इजी अवेलेबिलिटी हो और रिस्क फ्री हो। रिस्क फ्री हो यानी कि रिस्क तो हर चीज़ में है। अब लकड़ी से खाना बनाने के समय आग नहीं लग सकता है, लग सकता है, अगर केयरलेस होगा तो वहाँ भी लग सकता है, और पहले ज़माने में होता भी था। लेकिन अगर केयरफुलनेस रहे तो एलपीजी का भी यूज़ कर सकते हो, बढ़िया से करते भी है, इसमें क्या दिक्कत। तो इसमें कि जिसमें लो रिस्क हो, है ना, वैसे एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। अब बोलोगे सर हाई रिस्क वाला बताइए, हाँ तो ले आओ यूरेनियम, घर में बनाना, यूरेनियम से हीट एनर्जी निकालना, प्रोवाइड करवाना, उससे बहुत कुछ करना काम। हीट का यूज़ करते हैं ना खाना बनाने में या कोई भी काम करने में, एनर्जी में। तो यूरेनियम का यूज़ नहीं कर सकते ना, थोरियम का यूज़ नहीं कर सकते ना, वो हाईली रिस्केबल है, वो तुम नहीं कर सकते। रिएक्टर इतना मोटा मोटा बनाया जाता है, इतना स्टील का होता है, उसको वो उसके चेम्बर को फाड़ सकता है, इतना हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है, छोटा सा यूरेनियम, इतना छोटा सा। तो उसी तरह तो वो हाई रिस्क वाला है, तो उसका एग्जाम्पल हम बता सकते हो वहाँ पे। उसके बाद है तुम्हारा कि जिसको हम स्टोरेज भी आसानी से कर पाए, जिसका स्टोरेज भी हम लोग आसानी से कर पाए, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल मतलब बजट में आना चाहिए, जो बजट में आएगा उसी का इस्तेमाल करेंगे। अब बहुत महंगा होगा तो लोग क्या करेगा, लकड़ी चुन के खाना बना लेगा, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। जैसे अभी क्या हो रहा है, सिलेंडर महंगा है, हाँ हमारे लिए, तुम्हारे लिए महंगा थोड़ी है। तुम्हारे लिए इसलिए महंगा नहीं है कि तुमको जोड़ना नहीं पड़ता है, और हमारे लिए इसलिए महंगा नहीं है क्योंकि हम लकड़ी पे खाना नहीं बनवा सकते
इसलिए मजबूरी है कि लेना ही पड़ेगा, राइट। जो खाना बनवा सकता है। अब जो बताओ, जो दिहाड़ी मजदूर है, अभी ठंडा का मौसम, उसको कहाँ से लाएगा? दिहाड़ी मजदूर का मतलब पर डे कमाने वाले, खाने वाले लोग, ठंडा में कोई क्या करेगा? वो कौन क्या करवाएगा? ठीक है, तो वो अभी क्या करेंगे बताओ? गांव में रहने वाले आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन, मोर देन 50% पॉपुलेशन सिलेंडर यूज़ नहीं करते हैं खाना बनाने के लिए। पता है आपको? नहीं मालूम। बहुत लोग तो अंधभक्ति में अभी भी। बहुत लोग अभी मेरा वीडियो देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा कि अरे सब फिर शुरू हो गए। अरे शुरू नहीं हुए हैं, सच्चाई बता रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इकोनॉमिकल होना जरूरी है, यानी कि अब ये नहीं बोले फ्री कर दो। फ्री का हम तो एकदम विरोध करते हैं। फ्री नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ कैटेगरी बनाना चाहिए, जिस कैटेगरी को सिलेंडर के दामों में या फिर जो भी नेसेसिटी के सामान है उसमें कमी मिलनी चाहिए। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए। गवर्नमेंट तो इसलिए चुनते भी है। चलो ये सब बात हटाओ। तो इकोनॉमिकल मतलब सस्ता होना चाहिए। अब मान लो सिलेंडर मिलेगा 20,000 रुपये, 20,000 रुपये एक सिलेंडर, या 10,000 का एक सिलेंडर, कौन लेगा? हम भी नहीं ले पाएंगे। बहुत लोगों का तो सैलरी नहीं होगा 10,000 रुपया, आएगा 1 महीना में सिलेंडर खत्म हो जाता है, एक सिलेंडर कहाँ से यूज करें? तो इसलिए बोला कि इकोनॉमिकल होना चाहिए, बजट होना चाहिए, ताकि सब लोग फ्रेंडली यूज कर पाए। ठीक, चलो ये सबसे बड़ी पॉइंट है, इसलिए मैंने थोड़ा उस पर डीलिंग किया। अगला है इसी में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक में, राइट, अगला टॉपिक है कि फ्यूल्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। फ्यूल्स मतलब ऑन द स्टेज, कि किस स्टेज में कौन सा होता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, फ्यूल में भी सॉलिड लिक्विड होता है ना। तो सॉलिड में तुमको पता ही है, कोल होगा, वुड होगा, है ना, काउडंक होगा। लिक्विड में ब्यूटेन है, पेट्रोल है, सीएनजी है, सॉरी एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी होता है ना। उसी में ब्यूटेन बड़ा होता है और ज़्यादा प्रेशर से वो क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर इसको नहीं समझ में आए गैस वाला में, तो छोड़ो, उसको रख देना गैस वाले में ही। तो सॉलिड में बताना हो तो बता देना, कोल है ना, वुड है, काउडंक है। उसको लिक्विड में बताना हो तो लिक्विड में बता देना, है ना, कि पेट्रोलियम के जितने भी है सब बता देना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, है ना, ये सब लिक्विड वाले फॉर्म में बता देना, है ना। केरोसिन ऑयल, इथेनॉल जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है, इथेनॉल जो पेट्रोल में मिला के आजकल यूज़ किया जा रहा है, वो वाला। और गैस वाला में यूज़ करना हो तो बता देना, तुमको मन करे तो बता देना कि सिलेंडर में गैस जो भरा जाता है एलपीजी, है ना, फिर सीएनजी, है ना, और उसी में ब्यूटेन भी होता है। फिर मीथेन गैस का बारे में पढ़े हो, मीथेन गैस का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब जो है ना गैसेज में है, जो गैस के है ना। तो टाइप्स ऑफ फ्यूल्स में ये सब हो गए। तो नोट्स बनाने के लिए हम कल फिर बोर्ड पे इसी तरह तुम्हारे ही बुक का यूज़ करके हम नोट्स अच्छा से लिख देंगे। आज जिस तरह बोर्ड पे लिखे थे उस तरह लिख के फिर तुमको हम कल उसको सेंड कर देंगे, ये वीडियो में ही देंगे ताकि तुम लिखो। क्योंकि ऐसे तो शॉर्ट आउट वीडियो का फोटो लेंगे या भेज देंगे, है ना, स्क्रीनशॉट लेंगे तो तुम तो मस्त, हाँ सर तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़े हैं फिर से देख लेते हैं। बहुत छोटा छोटा टॉपिक पढ़ना आप लोग। इंट्रोडक्शन पढ़े थे सोर्स ऑफ एनर्जी का। तो एनर्जी के लिए बताया कि ग्रीक वर्ड्स एनर्जिया या एनर्जिया से बना है, जिसका मीनिंग होता है टू वर्क, है ना। और वर्क क्या है, तो किसी चीज़ में फोर्स लगा और जो फिजिक्स की भाषा में, और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क हुआ है। तो एनर्जी के बारे में पता है कि एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क होता है, दैट इज फुल एनर्जी है। कोई भी वर्क करवाओ, खाना बनवाओ खाना। उसके बाद हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी की बात बोले हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो ऐसा फ्यूल है ना, ऐसा फ्यूल जिससे एनर्जी गेट करते हैं वो सब क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। या जो जिसके कारण एनर्जी प्रोवाइड होता है, प्रोड्यूस होता है, वो सब सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो वो सब क्या है, जिससे एनर्जी प्रोवाइड होता है, सब फ्यूल है।
तो वही बोला कि कोई सा भी फ्यूल जिससे एनर्जी प्रोवाइड होता हो, प्रोड्यूस होता है, वो सब सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब सोर्स ऑफ एनर्जी के टाइप बताए थे हम लोग कि सोर्स ऑफ एनर्जी के कितने टाइप है। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात किए थे। रिन्यूएबल क्या था, नॉन रिन्यूएबल बात कर लिए थे हम लोग। उसके बाद है कि अगर सोर्स ऑफ एनर्जी है तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब देखो फ्यूल सोर्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड ही है, हम लोग बात चल रहा है तो उसमें बात ये समझ रहे। तो जिसमें हाई आउटपुट मिले, बात हुई, और इजीली अवेलेबिलिटी हो और जो रिस्क फ्री कम हो, है ना। और तुम एक जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था इकोनॉमिकल होना चाहिए, सबके बजट में होना चाहिए। और एक पॉइंट छूट रहा था वो स्टोरेज, मतलब हाँ जिसको रख रखाव में आसानी हो। और एक और इम्पोर्टेंट था जो जिसकी क्लैरिफिकेशन अच्छी हो। क्लैरिफिकेशन भी दो था, आउटपुट ज़्यादा होने का मतलब वही हुआ। फिर हम लोग फ्यूल्स की बात किए कि फ्यूल जो है वो किस स्टेज में, अलग अलग स्टेज में पाए जाते हैं, तो सॉलिड लिक्विड गैस में। तो आज हम लोग इतना ही बात किए हैं, इतना ही तक काफ़ी है। फिर कल इसका नोट्स लिख देंगे, नोट्स 2 मिनट में ख़त्म। और फिर उसके बाद रिवीजन इसलिए करा रहे हैं कि तुम 2 बार देख लो, और उसके बाद फिर इसके आगे वाला जो हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ठंड जो बहुत ज़्यादा है, बी केयरफुल।